सोचा कि जद फारी बिल मायले जेठ की दोपहरी है ना, सोचने लगे कि जद फारी बिल मायले और जाई बगिया में दोपहरी बिल मायले जाई बगिया में पंडित जी महाराज ने विचार किया है, सुंदर पेड़ एक पीपल की छाया, ब्राह्मण ने वहां पर आसन लगाया, ब्राह्मण ने वहां पर आसन लगाया और हरि के गुण गाए ले, हरि के गुण गाए ले, जाई बगिया में दोपहरी बिल मायले। चलत चलत मेरी पैया पिरानी, चलत चलत मेरी पैया पिरानी, आइयो बुढ़ापो ढलियई जवानी, बुढ़ापो ढलियई जवानी, तासो लाए सोई खाए ले, लाए सोई खाए ले, जाई बगिया में दोपहरी बिल मायले। अरविंद यादव जी, मथुरा वाले नरेश यादव जी के साधु साहब 501 पत्र मुद्राएं भगवान के श्री चरणों में भगवान सुख और शांति प्रदान करते रहे और समाज का सम्मान प्राप्त होता रहे। भगवान की ऐसी कृपा हुई, भगवान ने परीक्षित जी बूढ़े से ब्राह्मण देवता को माया के द्वारा द्वारकापुरी में पहुंचा दिया। बोलिए द्वारकाधीश भगवान की। परीक्षित जी पहुंच गई द्वारका में, पूछा है द्वारपाल से भेंट होती है। ब्राह्मण देवता ने कहा भैया ये कौन सा नगर है? तो द्वारपाल बोला द्वारका छे। बोले भैया कन्हैया कहाँ रहते? बोले कन्हैया छे। बूढ़े से ब्राह्मण देवता बोले भैया हम पूरब के रहने वाले हैं, हमें ये बताओ कन्हैया कहाँ रहते हैं? तो द्वारपाल बोला यहाँ पर छक्काड़े की भाषा बोली जाती है, ये वही द्वारका है जहाँ पर भगवान रहते हैं। तो बूढ़े से ब्राह्मण देवता बोले हमें पहुंचा दोगे भगवान के पास? बोले हाँ। हाथ पकड़ा, ले गए भगवान कन्हैया के पास में, दूर से बता दिया वो काले काले जो हैं सामने सामने वो भगवान कृष्ण बैठे हुए हैं। बूढ़े से ब्राह्मण देवता ने भगवान कन्हैया की सूरत जब देखी तो सोचने लगे वाह भाई वाह, ये तो बिल्कुल कारो है।
कन्हैया ने ब्राह्मण देवता को देखा, उच्च आसन पर पंडित जी को बैठा लिया, प्रणाम किया है। धीरे से तिरछी निगाह से देखने लगे। ब्राह्मण देवता बोले, कारो को कारो है, ढेड़ा और रुक्मिणी तो ठग गई। मेरी बहना, भगवान कन्हैया मुस्कुराए तो तीनों लोगों के मुखारविंद में दर्शन होते हैं। ब्राह्मण देवता ने भगवान को प्रणाम किया है। धन्य है जिस कन्हैया के लिए लोग हजारों वर्ष तपस्या करते करते चले गए, दर्शन नहीं हुए। आज मैं भगवान के साथ में बैठा हूं, मेरा जीवन धन्य हो गया। बोलिए भक्त और भगवान की। कन्हैया ने पूछा, तुम कहां से आए हो? तो बूढ़े से ब्राह्मण देवता बोले, संदेशा भगवान कन्हैया से कहा है, आप ये खत लो और जल्दी हमारे साथ में चलो, क्योंकि रुक्मिणी तुम्हारी विरह वेदना में पागल हो जा रही है। आज परीक्षित जी हुआ ये, श्रीमान विजेंद्र सिंह यादव जनपद सदस्य सौसा से सभी कलाकारों का सम्मान और 501 पत्र मुद्राओं से हमारी विदाई में भगवान से कामना करेंगे, भगवान सुख और शांति प्रदान करते रहें। भैया उसी समय भगवान कन्हैया ने देर नहीं लगाई, रथ सजवाया और परीक्षित जी बैठा लिया पंडित जी को। एक पल भी नहीं लगा, द्वारका से रथ इसी कुंदनपुर में अलोपा मैया के मंदिर के पास में आ गया। श्याम सुंदर ने कहा है, पंडित जी जाओ, मेरी रुक्मिणी को यहीं भेज देना। तो ब्राह्मण देवता ने भगवान को प्रणाम किया है, दीन बंधु आज मेरा जीवन धन्य हो गया जो मैं आपके साथ में रथ में बैठ के आया। पंडित जी रुक्मिणी मैया के पास में जाकर के पहुंचे। रुक्मिणी मैया ने पंडित जी से पूछा, पंडित जी क्या हुआ? कन्हैया आ गए। पंडित जी बोले, क्या देखा था तुमने? क्यों? वो तो बिल्कुल काला है। रुक्मिणी बोली, काला है लेकिन दिल वाला है। क्या कहा? हाँ हाँ, मेरे कन्हैया से ऐसे शब्द नहीं कहना पंडित जी। क्यों नहीं कहेंगे? वो तो बिल्कुल काला है। रुक्मिणी बोली, पंडित जी ये बताओ कन्हैया है कहाँ? बूढ़े से ब्राह्मण देवता बोले, हमें ये बताओ, पहले हमें भोजन कराओ, इसके बाद में मैं बताऊंगा। तो रुक्मिणी बोली, पंडित जी भोजन अभी नहीं करा पाऊंगी। बोले क्यों? बोले सुना, अरे भोजन तुम्हें कराए तो ब्राह्मण दे रही है न लगी जावे।
सूरतिया बा मंदिर से रम जावेगी। पंडित जी अरे मैं तो जावी चली द्वारका, सासुलिया घर आइयो रे, मेरे अंगना में बैठ के भोजन ब्राह्मण जी भर करियो